अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पार्ट 1 को डिस्कस किया था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये बात भी की थी कि इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे 3 स्टेप्स में। इसके लिए पहले हम पढ़ेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल को, फिर हम पढ़ेंगे पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे ओन्स रूल को। अब इसमें ऑफ बाउ प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से एटमों में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है, और हमने ये एक टेबल जैसा ड्रा करके भी आपको समझा दिया था। और इसके अलावा यहाँ सोडियम एटम का एग्जाम्पल और क्लोरीन का एग्जाम्पल देकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी समझ लिया था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आज इससे आगे हम चलते हैं N+L रूल को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले अगर टेबल की तरफ आ जाएं तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे, यानी 1s फिर 2s, ठीक। उसके बाद अब देखना 3s पे जाना चाहिए था, लेकिन 3s से पहले 2p मौजूद है। 2 लोअर एनर्जी है 3 के मुकाबले में, तो पहले हम लोअर एनर्जी को फिल करते हैं और फिर जाते हैं हायर एनर्जी की तरफ, ठीक। इसी तरह फिर 3 के बाद हम 4 की तरफ जाएंगे, ठीक। तो हम लोअर एनर्जी से जाते थे किसकी तरफ? हायर एनर्जी की तरफ। लोअर से हम जाते थे किस तरफ? हायर एनर्जी की तरफ। अब स्टूडेंट्स, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 ऑर्बिटल्स ऐसे आ जाते हैं कि जिनकी वैल्यू सेम आ रही होती है, ठीक। मिसाल के तौर पर जैसे 3s से और 3p है, बिल्कुल इसी तरह 4s से और 4p, जो कि यहाँ से मिट चुका है 4p, ठीक है। ठीक है, तो सॉरी, ये 4p यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो 4p तो ये मौजूद है, ठीक। ये 5p हुआ, तो यहाँ पर 3d होगा और यहाँ पर 4d। ये मिट चुके थे, मैंने दोबारा बना दिया। अब स्टूडेंट्स, इसमें देखिए जी, आपको यहाँ पर भी 3 नज़र आ रहा है और यहाँ भी 3 नज़र आ रहा है, ठीक। अब ये भी 3 है और ये भी 3 है, बिल्कुल इसी तरह ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने किस को पहले फिल करना है? यानी अब ये 4 पहले आया है और ये 4 बाद में आया है, ठीक। बिल्कुल इसी तरह अब 3p पहले आया है, 3d बाद में। तो हमने 3p को पहले क्यों लिखा, 3d को बाद में क्यों लिखा? मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। यानी अब 2 शेल्स में जब एक जैसी वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमने इस p को पहले क्यों फिल किया, d को क्यों पहले फिल नहीं किया? वो भी 3 था, ये भी 3 है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम पढ़ते हैं N+L रूल को। तो चलिए जी, डिस्कस करते हैं N+L रूल। अब ये रूल क्या कहता है? द N+L रूल हेल्प्स टू डिटरमाइन एनर्जी ऑर्डर। N+L रूल ये हमारी मदद करता है मालूम करने में एनर्जी ऑर्डर को, एनर्जी की तरतीब को। किस चीज़ को? एनर्जी लेवल्स की तरतीब को, यानी किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट फिल दैट सब शेल। इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे उस सब शेल को विच हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ N+L, जिसकी N+L की वैल्यू लोअर होगी, ठीक। जिसकी N+L की वैल्यू क्या हो? लोअर हो। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल को क्या करेंगे? फिल करेंगे, उस सब शेल को पहले फिल करेंगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि N+L से क्या मुराद है। देखिए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सब शेल, ठीक, और यहाँ मैं लिखता हूँ उनकी L+L की वैल्यू, ठीक।
अब हमने जिस तरतीब से सब शेल्स को रखा था 1s 2s 2p 3s 3p 4s, मैं इसी तरतीब से ये स्टूडेंट्स आपने देख लिया जिस तरह हमने रखा था 1s 2s फिर 2p 3s 3p 4s, मैं इसी तरह से सब शेल्स को यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक, तो पहले मैं लिख लूँ, इसके बाद हम आगे देखते हैं 1s, उसके बाद आएगा 2s, उसके बाद आएगा 2p, उसके बाद आएगा 3s 3p, फिर उसके बाद आएगा 3d, उसके बाद आएगा 4s, उसके बाद आएगा 4p, इसी तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, 4d वगैरह। अब जो बात मैं आपको स्टूडेंट समझाना चाह रहा था वो ये है, देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक, अब क्यों इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएंगे बाद में इसमें, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएंगे फिर इसमें, क्यों ऐसा होता है। ठीक, अब इसी को हम देखते हैं n+l रूल की मदद से। अब अगर हम 1s की बात करें, ठीक, तो 1s की अगर हम बात करें और इसका n+l वैल्यू निकालें, ठीक, तो ये शेल नंबर 1 होगा, 1 है ना, ये शेल को ज़ाहिर करता है। ठीक है, 1 और प्लस इसका जो सब शेल है, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी s की वैल्यू 0 होती है। स्टूडेंट्स ये देखिए आपको एक चीज़ जहन में होगा, ठीक है, जब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ा था n की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, और इसके मुकाबले में जो l की वैल्यू है, ठीक है, वो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक, एक बात तो ये सही। और दूसरी बात स्टूडेंट सिंपली आप ये जहन में रखें कि s की वैल्यू होती है 0, ठीक है, और p की वैल्यू होती है 1, यानी ये s की वैल्यू है, ये p की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है और ये f की वैल्यू है। इसको आपने जहन में रखना है, तो ये n+l रूल आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब वापस आ जाएं। अब देखिए अगर शेल 1 होगा, शेल क्या होगा ये जहन में रखना, ये शेल को ज़ाहिर करता है, ठीक है, और ये सब शेल को ज़ाहिर करता है। ठीक, अब अगर शेल फर्स्ट हो, ठीक है, तो अगर शेल फर्स्ट होगा उसके मुकाबले में s या सब शेल क्या होगा, 0 ना, उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, s की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये 0 लगा दिया, तो 1 + 0 बराबर होगा किसके, 1 के। इसका मतलब है सबसे पहले इस ऑर्बिटल ने, चूँकि इसकी वैल्यू 1 आ रही है इसलिए सबसे पहले यही ऑर्बिटल आएगा, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर फिल होंगे। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड जो हमारे पास वैल्यू है वो है इसकी 2s की। अब 2s क्यों फिल होगा सेकंड नंबर पर, ठीक, अब 2s सेकंड नंबर पर क्यों फिल होगा, इसके लिए हम n+ वैल्यू देखेंगे। अगर इसकी n+ वैल्यू यहाँ 2 आ जाती है तो इसका मतलब है कि इसी ने फिल होना है, और अगर इसकी वैल्यू 3 4 आ गई तो इसका मतलब है कि 2s पहले फिल नहीं होगा। तो चलिए जी, अब 2 का मतलब है दूसरा शेल, और अब अगर हम दूसरे शेल को देखें, ठीक है, ये 2 का मतलब है दूसरा शेल, ये तो हमने लगा दिया, और s की वैल्यू कितनी होती है, इधर देखिए जी, s की वैल्यू क्या होती है, 0, तो लगाएंगे इसके साथ 0, तो 2 + 0 कितना हुआ, 2, कितना हुआ, 2। इसका मतलब है इसके बाद ये ऑर्बिटल या ये सब शेल फिल होगा, दूसरे नंबर पर यही आता है। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर, ठीक है, इसका हक बनता है फिल होने का। अब इसके बाद हम आते हैं 2p की तरफ। तो इसमें वैल्यूज़ आप देखेंगे, पहले 2 लगाएंगे, ये लगा दिया जी, उसके बाद क्या है, p है, p की वैल्यू क्या है, 1, तो आप लगा दें इधर 1, तो 2 + 1 क्या हुआ, 3। इसका मतलब है उसके बाद ये वाला जो सब शेल ये फिल होगा। अब हम आते हैं 3s की तरफ। ठीक, तो शुरू में इसके क्या है, 3 है, क्वांटम नंबर प्रिंसिपल ये लगा दिया, फिर s है, s की वैल्यू क्या होती है, 0, ये आपने लगा दिया, तो 3 + 0 क्या हुआ, 3। तो अब देखिए ये दोनों 3 आ गए। ठीक है, अब ये दोनों जब 3 आ गए, अब मसला आ गया कि जी जब इन दोनों की वैल्यू 3 है, स्टूडेंट्स जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था ख़ास पॉइंट वो यहीं पर है। अब देखिए इसकी वैल्यू भी 3 आ गई, इसकी वैल्यू भी 3 आ गई, तो फिर हमने नीचे वाले को पहले फिल क्यों नहीं किया, ऊपर वाले को पहले क्यों फिल कर दिया।
हमने इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वाले में क्यों नहीं डाले, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन क्यों डाल दिए, जबकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। ठीक, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बोथ हैव सेम वैल्यू। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो फिर हमने ऊपर वाले को क्यों पहले फिल किया, नीचे वाले को पहले क्यों फिल नहीं किया। अब इसको समझना है आपने। अब जब ऐसा केस आ जाए स्टूडेंट्स जिसमें दोनों की वैल्यू सेम आ रही हो, फिर आपने क्या करना है, यहाँ स्टार्टिंग को देखना है, इसको इधर देखना है। ठीक है, यानी आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है, फिर इसको देखोगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर आ रहा था, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लोअर में आ रहा हो, उसे हम पहले फिल करेंगे, और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू ज़्यादा में आ रहा हो, उसे हम बाद में फिल करेंगे। ठीक, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए जी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट फिल दैट सब शेल, इलेक्ट्रॉन पहले उस सब शेल को फिल करेंगे विच हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू लोअर हो। ये तो बात क्लियर हो गई जी, इसकी वैल्यू सबसे लोअर थी, पहले ये फिल हुआ, फिर ये फिल हुआ, फिर ये। लेकिन जब ऐसा केस आ जाए जब दोनों की वैल्यू एक जैसी हो, तो फिर क्या होगा, इसके लिए हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। इफ़ n प्लस एल वैल्यू फॉर टू सब शेल्स इज सेम, अगर n प्लस एल की वैल्यू दो सब शेल के लिए बिल्कुल एक जैसी आ जाए, देन इलेक्ट्रॉन्स विल इंटर टू दैट सब शेल, तो इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे उस सब शेल में विच हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू छोटी हो। ठीक, अब देखें, दो सब शेल्स की वैल्यू जब सेम आ जाए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको छोड़कर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखोगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा वो आप पहले लगाओगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा उसे आप बाद में लगाओगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे हम कर सकते हैं। अब 3p की अगर वैल्यू निकाल दें तो पहले आएगा 3, उसके बाद p की वैल्यू, p कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ हम लगा देंगे 1, तो 3 + 1 कितना हुआ 4, तो पहले ये फिल होगा। अब उसके बाद हम आते हैं 3d पर, तो पहले 3 है और उसके बाद d है, और d की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, इधर देखिए d की वैल्यू 2 है, तो आप लगा दें 2, तो 3 + 2 कितने हो गए 5, बिल्कुल ठीक है। पहले 4 फिल होगा, फिर 5 फिल होगा। अब आ जाए 4s पर, तो शुरू में 4 है और उसके बाद s है, s की वैल्यू कितनी होती है 0, तो अगर इधर हम 0 लगा दें, ठीक है, तो 4 + 0, ठीक, ये 3d की बात हो रही है। ठीक है, सॉरी 4s, ठीक है, 4s की बात हो रही है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या 4, ठीक है, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक। उसके बाद है क्या चीज़ 4p, क्या है 4p। अब 4 और p की वैल्यू कितनी है 1, ये हम लगा देंगे 1, तो ये फिर क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, ठीक है, कि इसकी वैल्यू 5 थी और इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू फिर 5 है। इट मीन्स कि ये जो बीच वाला है, ये जो है, ठीक है, ये यहाँ मैं आपको ये बात एक और समझा दूँ, ठीक है, ये जो है इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 4 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये बाद में नहीं आएगा, बल्कि ये पहले आएगा और ये जिसे मैं अभी दायरे में बंद कर रहा हूँ ये बाद में आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 आ रही है और इसकी वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। तो चलिए जी, मैं इसको ठीक करता हूँ ताकि आपको इसका भी अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ और इसको मैं एक बार करता हूँ साइड पर, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पर नहीं आना, ठीक। और बाकी इधर जो कुछ है मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, इसके साथ डी लगा हुआ था वो मैं दोबारा लगा लेता हूँ, और ये जो वैल्यू नीचे रह गई है, चूँकि इसकी वैल्यू 4 है इसलिए इसे हम उठाकर ऊपर ले जाएंगे, ठीक। तो मैं इसको उठा करके स्टूडेंट्स यहाँ ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पर, ठीक। और इसका बाकी हिस्सा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इसके साथ 4 लगेगा, ये मैं लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू मैं यहाँ पर साइड पर ले करके गया था,
अब इसे मैं दोबारा उठा करके यहाँ रख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये भी प्रैक्टिस, ये मैंने इसलिए आगे पीछे कर दिया था ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या मतलब होता है वैल्यूज़ पहले का। अब देखिए जी, ये 4s की वैल्यू 4 आ रही थी और हमने इसे पीछे रखा था। तो अब जब इसकी वैल्यू हमने देख लिया 4 है और इसके बाद 5 आ रहा है, तो इसे हमने वापस क्या कर दिया, ऊपर उठा करके रख दिया। और यहाँ पर भी वही केस होगा स्टूडेंट्स। ये देखिए जी, 4 4 दोनों सेम आ रहे हैं। तो जब दोनों सेम आ रहे हैं फिर आप देखोगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका लोअर आ रहा है। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर आएगा पहले आप उसको लगाओगे, बाद में इसको। सिमिलरली आप इधर देखिए, ये दोनों 5 आ रहे हैं। अब जब दोनों 5 आ रहे हों तो आपने फिर देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका लोअर हो उसको पहले लगाओगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हायर हो उसको आप लगाएंगे बाद में। तो स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि n+l रूल क्या कहता है। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए लेक्चर का तो आप इसे दोबारा रिपीट करके देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका पार्ट 2 डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद अब इसके पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अभी तक इसमें रहता है। ठीक है, इसमें ना सिर्फ पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रहता है बल्कि उसके बाद हुंड्स रूल भी रहता है। अब मैं चाहता था कि इसको इसी लेक्चर में ऐड कर दूं, लेकिन ये भी यहाँ आप देख रहे हैं इस टेबल के अंदर काफ़ी डिस्कशन मांगता है, अच्छी तरह से समझाना मांगता है। तो अगर मैं इसको साथ ही कर लेता हूँ तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कर लूँगा। तो यहाँ इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।